अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तकलीफ़ और परेशानी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि हम लोग फैसलाबाद गए थे और हमारा 2-3 दिन का ट्रिप था। तो एक दिन हम लोगों ने फैसलाबाद स्टे किया और वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग घूमे फिरे और नेक्स्ट डे हम लोग सरगोदा की तरफ रवाना हो गए। तो रास्ते में भी हमें एक दो जगह पे रुकना था, तो इस वजह से हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम लोग ज़रा जल्दी चलें, लेकिन चलते चलते हम थोड़ा सा हमें देर हो गई। लेकिन बहरहाल तो ये रास्ते की व्यूज़ हम लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और फैसलाबाद से सरगोदा साइड पे हम लोग फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे और मैं ख़ुद भी मतलब फ़र्स्ट टाइम जा रही थी। बच्चे तो खैर इतना ज़्यादा गए भी नहीं है कहीं भी इस तरह, लेकिन ये कि फ़ैसलाबाद से हम लोग फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे यहाँ पे। तो खैर हमें अच्छा लग रहा था क्योंकि नई जगह देखना अच्छा लगता है, नया रूट हो, नई जगह हो। तो खैर रूट तो क्या होना है, मतलब ये छोटे छोटे बीच में गाँव आते हैं, शहर आते हैं। और ये एक नहर आई थी रास्ते में, तो यहाँ पे बच्चे जंप कर रहे थे। तो मेरी बेटी कहती है OMG। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती है वो ये दिखें, मतलब उसको डर लगा थोड़ा सा ना कि इतनी बड़ी सी नहर है। और नहर क्या, वो तो दरिया ही समझ रही थी एक तरह से। तो क्योंकि कनाडा में जो रिवर होते हैं ना, वो तो हमारी जो नहरें होती हैं यहाँ की उनसे भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो यहाँ की नहरें माशाल्लाह काफ़ी बड़ी होती हैं। तो वो डर गई थोड़ा सा कि ये बच्चे यहाँ पे जंप करें। मैंने कहा नहीं, इनको स्विमिंग आती है और समर में तो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये रास्ते में एक ये स्कूल था जिसमें जो मुख्तलिफ हमारे हिस्टोरिकल हीरोज़ हैं, मोहम्मद बिन कासिम या हमारे जो पाकिस्तान मूवमेंट के हीरोज़, मतलब कायद आज़म और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और इस तरह मतलब बहुत सारे लोगों की पिक्चर्स बनी हुई थी। और ये रास्ते के व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत थे। आजकल ये मकई का मौसम है, यानी कॉर्न का, तो ये उनके काफ़ी ज़्यादा खेत नज़र आए कॉर्न के। मतलब ये इस तरह नहीं है कि पकी हुई है, लेकिन ये कि काफ़ी ज़्यादा खेत जो हरे भरे लग रहे थे। अभी ये सही तरह पकी नहीं है और इसमें वो जो सिट्टे होते हैं ना, मतलब कॉर्न के, वो नहीं लगे अभी, मेरे ख़्याल में नहीं लगे। तो बहरहाल ये रास्ते में हमने मुख्तलिफ़ तरह के स्टॉल देखे, यानी कि आप रेड़ियाँ कह लें या आप इसको ठेले कह लें। तो समर में ये मुख्तलिफ़ जगह पे बहुत ज़्यादा शरबत वग़ैरह और गन्ने का जूस और ये सब कुछ देखने को बहुत मिलता है। तो रास्ते में जो गांव थे या छोटे सिटीज़ वगैरह आ रहे थे, कस्बे वगैरह, तो खैर काफ़ी हमने एंजॉय किया ये सब। और हम लोग रास्ते में रुके भी एक जगह, क्योंकि हमें कुछ लेना था, मतलब कहीं जाना था हमने। तो हमने सोचा कि चलो रास्ते से कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़ाहिर दूसरे शहर का पता नहीं होता, तो हमें यहाँ पे गोरमे नज़र आया। तो हमने सोचा चलो गोरमे से कुछ केक वगैरह कुछ ले लेते हैं। तो फिर बच्चों के लिए हमने आइसक्रीम ले ली, क्योंकि गर्मी थी बहरहाल। और मतलब ये तो कुछ दिन पहले की वीडियो है और उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो खैर हमने पानी भी चाहिए था, पानी भी लिया हमने यहाँ से और आइसक्रीम एंजॉय करते हुए हम लोग गए। और यहाँ पे आसपास पहाड़ वगैरह हैं, बहुत ही मतलब खूबसूरत व्यूज़ हैं। पाकिस्तान में जब आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ नज़र आते हैं। और ये दरिया चनाब है और इसमें पानी बिल्कुल भी ना होने के बराबर था। और मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे होते थे और हम लोग ज़्यादातर ट्रेन से जाते थे, मतलब लाहौर से सरगोदा हम लोग ट्रेन से जाया करते थे। ये दरिया चनाब आता था और मुझे जो वो आवाज़ होती है ना, जब मतलब जिन्होंने ट्रेन पे सफ़र किया उनको पता होगा कि जब दरिया के ऊपर से ट्रेन गुज़रती है तो बहुत ही एक डिफरेंट तरह की आवाज़ आती है। मतलब वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरा इतना दिल करता है कि मैं दोबारा ट्रेन पे सफ़र करूं, क्योंकि हमने वैसे तो बहुत सफ़र किया है, लेकिन बच्चों ने एक दो दफ़ा किया, तब वो बहुत छोटे थे। तो अब इनका दिल करता है, लेकिन ये कि अब हमेशा ही हम लोग कहते हैं करेंगे, लेकिन हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता। तो खैर ये रास्ते में हम लोगों ने देखे वही स्टॉल लगे हुए थे शरबत के, मतलब इमली आलू बुखारे का शरबत। और ये बहुत इन्होंने अच्छा सा ये टेंट लगाया हुआ था। और इस तरह के टेंट मैंने बहुत जगहों पे देखे हैं, मतलब ये तंबू टाइप टेंट जो था, इस पर ये डिफरेंट कलर के फ्लैग्स वगैरह थे। और मतलब लोग काफ़ी खड़े होके यहाँ पे शरबत वगैरह पी रहे थे। तो खैर, और ये जो रोड है ये एक्चुअली इसको ट्रक रोड बोलते हैं एक तरह से, मतलब इसका नाम तो नहीं है ट्रक रोड, लेकिन यहाँ पे ट्रक ही चलते हैं। और अब तो खैर समर है, लेकिन विंटर में 2 बजे के बाद लोग सफ़र करते हुए सोचते हैं कि सफ़र करें कि ना करें या सुबह सुबह चले जाएं। मतलब कोशिश होती है कि 1 बजे से पहले पहले इस रोड से को क्रॉस कर जाएं,
क्योंकि यहाँ पे फिर ट्रक शुरू हो जाते हैं, और क्योंकि ये आसपास सारा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे इनके पत्थर बजरी वगैरह फिर वो ट्रक लेके जाते हैं, तो इसलिए लोगों की कोशिश होती है कि 2 बजे से पहले पहले यहाँ से जाएं। लेकिन समर में हम लोग फ़र्स्ट टाइम यहाँ से जा रहे थे, और मतलब काफ़ी टाइम के बाद हम लोग जा रहे थे अपने ननिहाल। सरगोदा में मेरे ननिहाल है, वहाँ पे गांव है, तो इस वजह से तो काफ़ी टाइम से हम लोग नहीं जा पाए थे। प्रोग्राम तो हमेशा ही बनता था लेकिन नहीं जा पाते थे, और बस भाग दौड़ का आलम होता है जब भी आते हैं पाकिस्तान। तो बच्चों को बहुत शौक़ होता है, मतलब हमें तो शौक़ होता ही है, हमारा तो मतलब छुट्टियां हमेशा ननिहाल में ज़्यादातर गुजरी हैं और ददियाल में भी गुजरी वैसे, लेकिन बहरहाल आपको पता है कि ननिहाल में जाने का कितना शौक़ होता है बच्चों को। तो खैर हम लोग भी इसी तरह जाया करते थे। तो खैर विंटर का तो हमें पता था, लेकिन समर का हमें नहीं पता था कि क्या ट्रकों का क्या मतलब है इस तरह। लेकिन खैर जाना तो उधर से ही था हमने, क्योंकि हम लोग फैसलाबाद से आ रहे थे, वरना अगर लाहौर से मोटरवे पे जाएं तो वो मतलब एक आसान सा सफ़र हो जाता है। तो खैर ये आसपास ट्रक थे और बहुत ज़्यादा ट्रक थे, और अभी इनका वो वाला सफ़र शुरू नहीं हुआ था, वरना तो गाड़ियाँ फंस जाती हैं और बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था, आई थिंक 12:30 का टाइम था। वरना 2 बजे के बाद जो होता है ना, वो आपको रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरी लाइन लगी होती है ट्रक की। तो खैर हम लोग यहाँ पे चल पड़े, और बस वो GPS पे डाल लिया हमने कहा चलो ठीक है, पूछा भी नहीं, वरना पहले बड़ा बेटा मेरे साथ जाता है तो वो फिर फ़ोन करके पूछ भी लेता है। तो वो ईज़ी है, मतलब वहाँ से जब चलते हैं तो लेफ़्ट साइड से 2-3 रास्ते जाते हैं, तो वो सीधे रास्ते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन खैर हम चल पड़े, और लेकिन आगे जाके मुझे ऐसे एहसास हुआ कि ये तो हम पता नहीं, मुझे फ़ील हो रहा था कि ये हम कुछ गलत नहीं आ गए, क्योंकि ये बिल्कुल वीरान सुनसान और आसपास कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही थी कि मतलब बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तो मेरा बेटा भी मुझसे पूछने लगा, मामा हम ठीक आए हैं? मैंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं पता। और ये मुझे पहाड़ नज़र आया, इसको कहते हैं कराने वाली पहाड़ी। मतलब बचपन क्या सुना है पाकिस्तान बनने से पहले कि इसका नाम यही है, क्योंकि इसके ऊपर रेडार भी लगा हुआ है, क्योंकि ये मिलिट्री एरिया है, और आपको पता ही होगा कि सरगोदा में एयर बेस है, तो इस वजह से। तो खैर तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुम लोग पता कर लो, मुझे थोड़ा सा ना मतलब डिफरेंट लग रहा है ये। जब पहले हम आते थे तो मुझे लग रहा है कि ये तो यहाँ तो आबादी भी कम है, और मतलब मोटरसाइकिल वगैरह भी बहुत कम गुजर रहे थे, तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं थी। और ये सेम है, तो सेम वाली भी एक रोड है, मतलब सेम के साथ जाते हैं। सेम होती है, एक नहर टाइप चीज़ होती है, इसमें मतलब पानी इतना साफ़ नहीं होता। तो बहरहाल ये जो हम वीराने में आ गए बिल्कुल, और हम थोड़े से परेशान भी हो गए थे, क्योंकि ना तो सिग्नल आ रहे थे, ना ही डाटा वर्क कर रहा था, मतलब कुछ भी नहीं काम कर रहा था। और मतलब ज़ाहिर है जब डाटा नहीं वर्क कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर GPS भी काम नहीं कर रहा था। तो एक्चुअली सही मिलिट्री एरिया था, तो इस वजह से वो सिग्नल जो थे वो नहीं आ रहे थे। तो हम आगे गए, और वहाँ जाके एक बंदे से हम पूछना चाह रहे थे, क्योंकि सारे क्रशर लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा क्रशर थे। इस वजह से मुझे ये हुआ कि मैंने कहा ये तो कुछ अजीब सी जगह है। तो फिर क्योंकि कोई भी नहीं नज़र आ रहा था आता जाता बंदा इस तरह, तो कोई ट्रक या कुछ इस तरह था, तो वो फिर हमने गाड़ी रोकी, तो वो खुद ही पूछने लगा, कहता है कि तुसी कित्थे आ गए हो इधर। तो हमें समझ आ गई हम भटक गए। तो फिर उसने कहा कि आप पीछे जाएं और वहाँ से आप लेफ़्ट को मुड़ें, और इस तरह मतलब फ़लानी जगह पे। तो खैर वहाँ से भी ये जो आसपास पहाड़ पहले थे, जो बिल्कुल सुनसान जगह थी, तो हम घबराए हुए थे थोड़े से, तो समझ नहीं आ रही थी। तो खैर वो बकरियां वगैरह चरा रहा था एक बंदा, और एक मोटरसाइकिल से जा रहा था। तो खैर उन्होंने कहा कि आप ठीक जा रहे हैं वैसे उस साइड पे। तो क्योंकि हम लोग कभी आए नहीं थे यहाँ से, ये जो बीच में हम 2-3 गाँव जो थे ना उनके अंदर से गुजरे, तो फिर हमें थोड़ी वैसे तसल्ली होगी, चलो हम आबादी के एरिए में हैं और कहीं गुम नहीं हुए हम लोग। और खैर गुम तो नहीं होना था हमने, लेकिन फिर भी जब आपका GPS नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा परेशानी होती है बहरहाल। तो खैर लेकिन ये कि हमें थोड़ा सा बाद में फिर खुशी भी हो रही, सब बातें भी कर रहे थे कि ये नई जगह है, और ये जो रोड्स थी इसकी बहुत अच्छी थी, जो ये मतलब छोटे छोटे गाँव के अंदर से जो रोड्स गुजर रही थी ना, जैसे ये मिलिट्री वाली रोड थी, मतलब सुना था कि मिलिट्री वालों ने बनाई है। तो बहरहाल तो ये बहुत अच्छा लग रहा था हमें। वैसे हम लोग जब आते हैं गाड़ी से भी आते हैं, तो हम लोग जब सरगोदा से अपने गांव की तरफ आते हैं, तो वो मतलब हाफ हवा में पहुंच जाते हैं। तो वो तो थोड़ी बिल्कुल सीधी सी रोड है,
और वो भी इस तरह मतलब अच्छी रोड है। वैसे तो मैंने जो देखा है मेन जो रोड्स हैं वो बहुत ही ख़राब हैं पाकिस्तान की, और मतलब बहुत ही, और एक दो साल से नहीं बल्कि कोई मेरे ख़्याल में 7-8 साल से मैं देख रही हूँ कुछ रोड्स तो ऐसी हैं कि उन बेचारों की तो किस्मत ही ख़राब है उस इलाके के लोगों की, कि वो कभी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, कोई उनको ठीक ही नहीं कर रहा। तो लेकिन ये जो छोटी छोटी रोड्स थी ना अंदर गांव की, मतलब रोड्स कह सकते हैं, ये बहुत अच्छी थी। तो खैर हमें ये सफ़र बड़ा यादगार भी लगा और हमें काफ़ी इन्जॉय भी किया कि हम लोग डिफरेंट तरह के गाँवों से गुज़र के आ रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ अपना गाँव देखा हुआ ननियाल का या ददियाल का या इस तरह, तो और तो देखे नहीं थे। तो खैर हमने काफ़ी सफ़र ये इन्जॉय किया। तो चौक तक जाओ ना, पता चल जाएगा। स्कूल के सामने शिकार होना। हां, उस स्कूल का दरवाजा मुंडू के पास हो गया ना गेट। वही एक्चुअली सिस्टर पूछ रहा है तो कभी आती है ये बड़े सिंह साहब का घर है। हां जी, ये बड़े सिंह साहब का घर हो गए। ग्रे गेट है मेरा। हां जी। तो खैर शुक्र करके हम लोग पहुंच गए थे खैरियत से अपने गाँव, और मतलब ननियाल, मेरा ननियाल है ये, तो ननियाल के गाँव, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा टाइम गुज़रा, क्योंकि दोपहर को हम लोग गए थे और उसके बाद हम सो गए, और क्योंकि हमने स्टे नहीं करना था, क्योंकि अब्बू को हमने कहा हुआ था कि हम लोग रात को आ जाएंगे। तो ये गर्ल्स स्कूल है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा बता भी देती हूँ। ये गर्ल्स का हाई स्कूल है जो काफ़ी बाद में बना था। तो मेरे नाना के घर के बिल्कुल सामने मिडिल स्कूल था गर्ल्स का, जो कि जिसमें हमें ज़बरदस्ती भेजा जाता था। जब हम छुट्टियां गुजारने आते थे, कोयटा से हमें छुट्टियां होती थी, तो यहाँ पे तो ज़ाहिर है स्कूल वगैरह ओपन होते थे, तो हमें वहाँ भेज दिया जाता था, क्योंकि मेरी खालाएँ टीचर थी वहाँ पे, और मतलब मेरी और भी खालाएँ और वगैरह पढ़ती थी वहाँ पे, तो मुझे भी भेज दिया जाता था साथ ना वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो मैं वहाँ पे कभी कभी चली जाती थी फिर इस तरह। खैर तो खैर बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। मैंने वो वीडियो भी बनाई हुई है अलग से, लेकिन वो मैं जब लास्ट ईयर मैं गई थी तब मैंने बनाई थी काफ़ी डिटेल से, वो मैं फिर कभी आपसे शेयर करूँगी। तो खैर ये कि हम गए थे और उसके बाद हम ज़ाहिर खाना वाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड सरगोदा में रहते हैं, ये हम सरगोदा सिटी से गुज़र रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें मिलना है 3-4 फ्रेंड्स के साथ, तो फिर वो 3-4 आवर्स के लिए चले गए। जब वो वापस आए तब हम खैर सो के उठे और पता चला शाम होने वाली है। तो खैर फिर हमने क्या करना था, तो एक्चुअली जब जो मेन अट्रैक्शन होती है वो डेरा होता है कि डेरा जाना है। तो बच्चे कहने लगे, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कितनी धूप है। तो वो बस थोड़ा सो गए, तो बस फिर शाम होने वाली थी और बस फिर फटाफट हम लोग मिले। जो हमारे और रिलेटिव है वहाँ पे, मतलब मेरी अम्मी के कज़न्स वगैरह और इस तरह, उनके घर हम चले गए। वो बिल्कुल साथ साथ ही रहते हैं, तो इस वजह से फिर हमें मतलब टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल, और रात हो गई थी, एक तरह से शाम हो गई थी। मगरिब के टाइम हम लोग वापस निकले थे, तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था बच्चों को, और उनका दिल कर रहा था कि हम लोग रुक जाएं। तो रुक सकते थे, लेकिन ये मैंने क्योंकि अब्बू से कहा था कि हम लोग आ जाएंगे, तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं अब जाना है। तो वहाँ भी बच्चे जो थे मामू के बच्चे, सब कह रहे थे कि बाजी रुक जाएं। मतलब मैं वैसे उनकी बाजी हूँ, लेकिन उनसे बहुत बड़ी हूँ। मेरे बच्चे हैं, वो मेरे बच्चों के बराबर एक तरह से हैं, कुछ उनसे छोटे। तो वो उनका बहुत दिल था कि रुक जाएं, और मेरे बच्चों का भी बहुत दिल कर रहा था, लेकिन ये कि बस फिर हम रुक नहीं पाए। तो याद रखें, एक वो मुल्क जिसका दिवालिया हुआ था, और ये ही जुनून इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के अंदर वो इनकलाब लेके आएगा जो हमें हकीकी तौर पे आजाद करेगा। तो ये पता चला अब जो आदाद और शुमार है मार्च के, सबसे ज्यादा 2004 के बाद। तो बस फिर इसी तरह बग़ैर डेरा देखे हम लोग वापस आ गए, और बच्चों को शौक़ था कि वहाँ पे आम का बाग है, वो हमने देखना है ज़्यादातर जो था। लेकिन ये कि चलो मैंने उनसे वादा किया, मैंने कहा चलो फिर हम आएंगे, दोबारा चक्कर लगा लेंगे। तो बहरहाल तो वापसी पे फिर हम लोग एक जगह पे हमने स्टे किया थोड़ा देर के लिए। हमने वहाँ से कुछ बर्गर वगैरह बच्चों के लिए लिए, और रास्ते में मेरे हस्बैंड ने इमरान खान की डिबेट जो थी, स्पीच यानी कि लगा दी। तो ये उस टाइम की वीडियो है जब ये इमरान खान काफ़ी जगहों पे स्पीचेस वगैरह कर रही थी, और नया नया वो सारा हुआ था काम जो भी है।
तो मतलब आपको पता ही है सारा, मैं क्या इसको रिपीट करूं। तो ये रास्ते में स्पीच सुन रहे थे और मुझे भी इतना कोई शौक़ नहीं है, लेकिन ये स्पीच हमारे बच्चों ने भी बड़े गौर से सुनी, क्योंकि इमरान खान का बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब उनको पसंद है। तो खैर ये स्पीच सुनते हुए हम लोग फिर रास्ते में आए और बहरहाल कि अच्छा था हमारा ट्रिप। और दिल तो जा रहा था कि और रुके, लेकिन ये कि चलें। मैं आपको डेरा ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास वीडियोस हैं, वो विंटर की हैं, ऑरेंजेस वगैरह लगे हुए हैं। और सरगोदा का ज़्यादा ये एक फ़ेमस चीज़ है कि जब आप सरगोदा में एंटर होते हैं तो आपको मतलब सरगोदा के आसपास किसी एरिया में आपको माल्टों के बाग नज़र आएंगे, तो आप समझ जाएंगे ये सरगोदा ही है, अगर आपको जगह का नहीं पता। तो बहरहाल ये कि मेरे मतलब ननिहाल वगैरह में सबके उधर काफ़ी माल्टों के बाग हैं, तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है, वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और मैं थोड़ी सुस्त हूँ इस मामले में, क्योंकि अब ये भी वीडियो ज़ाहिर है काफ़ी मतलब एक मुझे लगता है 1 महीना पुरानी है या जितनी भी है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। और पाकिस्तान आके तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। पाकिस्तान में कोई ऐसा मतलब काम भी नहीं होता, लेकिन ये कि पता नहीं क्यों सुस्ती भी थोड़ी हो जाती है। ऊपर से आजकल तो गर्मी भी बहुत थी और बुरे हालात और ये वो। तो मेरी वीडियोस वैसे पहले भी कुछ लेट ही होती हैं, लेकिन बहरहाल मैं इंशाल्लाह ऐसा ऐसा शेयर करूँगी। और इसके अलावा जहाँ पे हमारा प्रोग्राम बना जाने का, ट्रिप वगैरह किया, जो भी किया हमने, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगी। और लेकिन मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ ये जो भी सारे मतलब व्यूज़ हैं, दिन के हैं, रात के हैं, जो भी हमने अपना ट्रैवल किया, तो मुझे क्योंकि अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी तो मेमोरीज़ होती हैं, मैं इसलिए सब कुछ शेयर करती हूँ। तो बहरहाल पाकिस्तान देखना बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान आके कहीं भी घूमने चले जाएं, छोटी सी जगह पे चले जाएं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मोटरवे का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा हमारा, और मतलब साफ़ सुथरा होता है, मतलब रोड्स अच्छी खासी साफ़ सुथरी हैं और इजी सफ़र है। मुझे जीटी रोड पे जब हम जाया करते थे तब मुझे डर लगता था। तो खैर मुझे बताएं कैसी लगी मेरी वीडियो।